डियर रेस्टोरेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के कैलकुलस के अंदर एक छोटा सा इक्वेशन पढ़ेंगे, पेडल इक्वेशन। बेसिकली पेडल इक्वेशन है क्या? चूँकि इसके पहले आज जैसे लेक्चर नंबर 62 है, इसके पहले 61 और 60 में हमने दो कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे। उस कॉन्सेप्ट को हम रिवाइज करेंगे। या तो आप वीडियो देखे हों, कई बार दिमाग में नहीं रहता है एट ए मोमेंट, तो उसको हम देखेंगे और उसी से ये इक्वेशन निकल कर के आया है। ये जो है वो लेक्चर नंबर 60 और 61 की कहें तो शादी हुई और उसका बच्चा 62 है। ठीक है, मतलब 60 61 का बच्चा 62। अब ये पेडल इक्वेशन आया कहाँ से? तो सबसे पहले हम समझें कि कोई भी दुनिया का कर्व है, कोई भी कर्व है, ठीक है। अब हमने कर्व के बारे में बहुत डिटेल में बताया था। दुनिया में दो ही चीज होता है, एक लाइन होगा तो स्ट्रेट लाइन होगा, या यदि थोड़ा भी टेढ़ा मेढ़ा है तो कर्व होगा। कर्व का एक अपना कोई सेंटर पॉइंट होगा, ठीक ना, या पोल जिसको बोलते हैं। और ये डिफाइन करने के लिए कर्व को दो तरीका है। एक कार्टेजियन जो कि एक्स वाई लाइन है, एक्स वाई लाइन से इस कर्व के किसी एक पॉइंट को डिफाइन करते हैं, क्या एक्स वाई। और दूसरा एक तरीका ये है कि कोई भी रेफरेंस लेकर के इस कर्व को हम डिफाइन करते हैं, कोई पॉइंट पी को आर और थीटा। आर क्या है आपका, यहाँ पर ये आपका वेक्टर रेडियस होता है, ठीक है। और थीटा क्या होता है, एंगल होता है, ठीक है। थीटा एंगल होता है उस पर्टिकुलर पॉइंट का। तो अब थोड़ा सा इसको हम पहले बैकग्राउंड समझा दें। जब हम आपको बताए थे क्या, ये कार्टेजियन कर्व की बात जब हम किए थे, ठीक है दोस्तों, तो कार्टेजियन कर्व में ये हमने कर्व पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाला था, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाला था। देखिए आपके सामने है, और ये कुछ और नहीं, बस सिंपल वही इक्वेशन है टेंजेंट का या नॉर्मल का जो आप 12th क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। आप पढ़े क्या नहीं है, क्या नहीं पढ़े हैं, तो उसमें एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व आप 12th में शायद नहीं पढ़े होंगे। तो ये एंगल ऑफ इंटरसेक्शन जो है बताए थे कि दो कर्व है आपका, और दोनों कर्व जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे तो दोनों कर्व के किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, दो पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है। इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल भी किए थे लेक्चर नंबर 60 में। यदि आप देखे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखे हैं तो इट इज माय काइंड सजेशन कि लेक्चर नंबर 60, 61 और 62 लगातार देखें, ठीक ना, 60 61 62। अब देखिए यहाँ पर कि इस कर्व का, कर्व 1 का जो है आप टेंजेंट निकाले, कर्व 2 का टेंजेंट निकाले, मतलब स्लोप निकाले। और इन स्लोप के m1 m2 क्या है, स्लोप ऑफ कर्व 1 एंड कर्व 2, और इसके हेल्प से दोनों कर्व के बीच का एंगल निकाल लिए थे अब tan थीटा, ठीक है। फिर लेंथ ऑफ टेंजेंट निकाले थे, लेंथ ऑफ नॉर्मल निकाले थे, ठीक ना। ये आप देखे होंगे तो आपको बिल्कुल रिवाइज हो गया, याद हो गया, ठीक है। और ये सब टेंजेंट नॉर्मल ये सब कैसे निकालते हैं, ये सारी चीजें हम निकाले थे, ठीक है। यहाँ तक हमें लगता है कि दूर दूर तक कोई डाउट होने की संभावना नहीं है। फिर आगे थोड़ा सा हम बढ़े थे तो हम जो है बात किए थे किसकी, पोलर कर्व की। जैसे आप टेंजेंट कार्टेजियन कर्व की बात किए थे, उसी तरह से पोलर कर्व की हम बात किए थे। और पोलर कर्व में कॉन्सेप्ट बहुत ही डिटेल में जा करके समझाए थे, ठीक ना। फिर उनके भी एंगल जो है बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड टेंजेंट वेक्टर निकाले थे कि tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, आर डी थीटा बाई डी आर होता है। अब ये तो आपको ऐसे भी याद रखना है, ध्यान रखिएगा, tan थीटा इक्वल टू आर डी थीटा बाई डी आर, ये आपको याद रखना है। देखिए यहाँ पर हम लिख भी देते हैं, ये जो आपका tan थीटा है ना, तो ये होता है आर डी थीटा बाई डी आर, ठीक है। ये याद रखना है आपको, ठीक ना, हमेशा हमेशा ऐसे भी याद रखते हैं, ठीक है। फिर लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पोल ऑन द टेंजेंट, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, दैट मीन्स कि ये जो आप लेंथ निकाले हैं ना p, तो इसका इक्वेशन एक डेराइव किए थे pt, मतलब ये जो है o से t तक लेकर के, तो o से t तक को p बोले थे, तो ये क्या हो जाएगा, r sin फाई एंगल OPT से ये लेंथ निकाल लिए थे, r sin फाई, ये r cos फाई, ठीक ना। और ये इक्वेशन भी एक डिराइव कर दिए थे, इसके हेल्प से ये इक्वेशन निकल करके आया था, ये एक इक्वेशन। फिर सब टेंजेंट एंड सब नॉर्मल आ गया। अब आपका क्वेश्चन आएगा कि सर ये तो आपने कार्टेजियन कर्व
और पोलर कर्व के बारे में डिटेल बताया। व्हाट अबाउट द पेडल इक्वेशन, अब इसमें पेडल कहाँ से आ गया, क्या ये साइकिल का पेडल है, तो जी हाँ, ये साइकिल का ही पेडल है, ठीक ना। अब बोलिएगा सर कैसे, तो इसके ऊपर आज एक न्यूमेरिकल भी करके आपको बताएंगे। ध्यान दीजिए कि आर बी दी रेडियस वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट ऑन द कर्व पी, आर जो दी रेडियस वेक्टर है, द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पोल ऑन द टेंजेंट एट दैट पॉइंट, then the relation between P and R is called पेडल इक्वेशन। अब P और R में एक इक्वेशन निकाले थे, यही निकाले थे ना, ये जो लेंथ है ना, ये जो लेंथ है आपका, ये जो लेंथ जा रहा है, तो ये क्या है P लेंथ, और ये R, तो P और R के बीच जो रिलेशन है उसी को जो है पेडल इक्वेशन ऑफ द कर्व बोलते हैं। दैट मीन्स कि वो जो है कार्टेजियन कोऑर्डिनेट हो या पोलर कोऑर्डिनेट हो, वी कैन डेराइव इट्स पेडल इक्वेशन। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ये जो है हमने सॉल्व किया था, देखिए यहाँ पर P इक्वल टू आर साइन फाई लेकर के सॉल्व किए थे, और P को यदि सॉल्व करेंगे तो 1/p², P क्या है, ध्यान दीजिए, बार बार हम बोल रहे हैं, ये लेंथ है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम टेंजेंट टू दी पोल, ठीक है। अब इस में जो रिलेशन है P और R साइन फाई, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, पेडल इक्वेशन, ठीक है। अब यहाँ पर जो है पेडल इक्वेशन जो है जो आपका कार्टेजियन है, उसका एक न्यूमेरिकल, जैसा कि हमने बताया कि एक न्यूमेरिकल ले करके सॉल्व करते हैं तब शायद ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन जैसे मान लीजिए कैसे आएगा, तो क्वेश्चन डायरेक्ट इसी तरह से आता है, फाइंड दी पेडल इक्वेशन ऑफ द इलिप्स। अब इलिप्स का इक्वेशन क्या होता है, x² + a² अपन b² इक्वल टू 1, x² + y² इक्वल टू 1, ठीक ना। अब इसको हम सॉल्व करें, ठीक ना। मालूम है ये इक्वेशन जो है, पेडल इक्वेशन जो है, भोपाल में ही एक बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी के बीएससी में या बीटेक में ये सबसे फेवरेट जो है 1991 से लेकर के और आपके 2018 तक का जो है, जो हमने पेपर देखा है अभी तक, उसमें कम से कम ये जो है कम से कम 15 से 20 बार पूछा है, हर सेमेस्टर में कहीं ना कहीं पूछता है। ये इक्वेशन है पेडल इक्वेशन का, ठीक है। बट एनीवे कम टू द पॉइंट। अब जैसे कोई पॉइंट है, ठीक ना, अब ये इक्वेशन लिख दिया है, तो यदि कार्टेजियन कोऑर्डिनेट की बात करें तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मतलब कि x प्लस अपन a² प्लस y अपन b² इक्वल टू 1। अब यदि p जो है हम मान लेते हैं कि लेंथ है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम रेफरेंस फ्रॉम 0 0, ठीक ना, ऑन किस इक्वेशन पर, इस वाले इक्वेशन पर, इस इक्वेशन पर जो है ये क्या है, परपेंडिकुलर है, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, -1 m1 m2 वाला फॉर्मूला रख रहे हैं, और स्क्वायर रूट ऑफ x² अपन x/a² का स्क्वायर प्लस y/b² का स्क्वायर, सही है। तो यहाँ पर एक ये इक्वेशन निकल करके आ गया। अब यहाँ पर ये p है, ये p इक्वल टू निकाले थे, तो यहाँ 1/p² क्या हो जाएगा, देखिए तो दोनों साइड स्क्वायर चढ़ा दिए, तो p² यदि आप निकालेंगे ये क्या हो जाएगा, 1/p², रिवर्स कर दिए तो ये भी रिवर्स हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, x² प्लस y²/b², ठीक है। अच्छा, आपको रेडियस वेक्टर मालूम है कि r² इक्वल टू क्या होता है, x² प्लस y² होता है, ये तो आपको पहले से मालूम है, ठीक ना। तो यहाँ पर किसी भी एक को, फॉर एग्जाम्पल y² हम लेंगे तो क्या हो जाएगा, r² माइनस x², r और x के टर्म में ये निकल जाएगा कि नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब निकालेंगे
तो यहाँ पर वाई स्क्वायर की जगह पर आप रख दें क्या, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर आप रखेंगे इक्वेशन को इस इक्वेशन में, ठीक है। इस इक्वेशन में आप रखते हैं वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए तो क्या निकलेगा, थोड़ा सा देखिएगा ध्यान से। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस वाले में रखे हैं, ठीक है। और इसको थोड़ा सा और सजाएंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कब, जब ही एक्स स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू वाई रखते हैं, वाई स्क्वायर। और ये क्या किए थे आप, वाई स्क्वायर इक्वल टू, सॉरी उल्टा हो गया, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यहाँ सॉरी आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये क्या रखे हैं आप, एक्स स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तब ये इक्वेशन आया दो कंडीशन में, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर का वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर का वैल्यू जो है आप इसमें रख दीजिए, इस वाले इक्वेशन में देखिए यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर तो बचेगा एक, वन बाई ए स्क्वायर बचेगा कि नहीं, ठीक है। ये इक्वेशन आप मान लीजिए ए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एक चीज कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इन इक्वेशन, कहाँ पर, वन में, इन इक्वेशन वन में। इक्वेशन वन मतलब इस वाले में, ठीक है। तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, वन बाई पी स्क्वायर और वन बाई ए स्क्वायर कॉमा हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस वन बाई बी स्क्वायर, बी टू द पावर 4 है तो एक बचेगा वन बाई बी स्क्वायर, और वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे, ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रख सकते हैं, ठीक है। अब इसको आप जब सॉल्व करेंगे ना, तो ये जो पूरा सॉल्व करेंगे, अब जितना इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यू हैव टू ओनली सिंप्लीफाई, यू कैन नॉट मैनिपुलेट एनीथिंग एल्स, ठीक है। तो इसको वो करेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ऐसा कुछ वैल्यू निकल करके आएगा। एंड दिस इज द रिक्वायर्ड पेडल इक्वेशन, दिस इज द रिक्वायर्ड पेडल इक्वेशन। अब एक क्वेश्चन दे देते हैं, आप बनाइएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन देते हैं, फाइंड पेडल इक्वेशन फॉर ए पैराबोला, ठीक है। पैराबोला क्या इक्वेशन है, 2a बाई आर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक ना। अब इस इक्वेशन का आप पेडल इक्वेशन प्रिपेयर करके आप देखिएगा, दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, नहीं दिक्कत हो तो फिर कोई बात ही नहीं है। करेंगे कैसे, आपको हिंट दे देते हैं, ठीक ना, थोड़ा सा हिंट देना पड़ेगा। हिंट आपका ये है इसके आपके लिए कि आप दोनों साइड लॉग ले लीजिए, ठीक है, टेक लॉग बोथ साइड। इससे क्या होगा सर, इससे ये होगा कि आर और थीटा के फॉर्म में इजीली ये ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि आपको क्या चाहिए होता है, डी आर बाई डी थीटा तो चाहिए ना सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो वहां से आप निकाल सकते हैं, दोनों साइड लेंगे आप लॉग, ये क्या हो, लॉग 2a माइनस लॉग आर हो जाएगा इक्वल टू लॉग 1 और माइनस है, ठीक है ना, पूरा एक साथ लेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा ऐसे हो जाएगा। यहाँ पर लॉग 2a, ठीक है ना, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, लॉग आर का क्या हो जाएगा -1 बाई आर डी आर बाई डी थीटा हो जाएगा कि नहीं, और इधर 1 माइनस कॉस थीटा
और इंटू 10 हो जाएगा, कॉस थीटा क्या हो जाएगा साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और डी थीटा बाई डी थीटा, तो डी थीटा के ही रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, ठीक ना। अब यहाँ पर इसको आप ब्रेक करेंगे, इसको आप ब्रेक करेंगे तो इस 1/r थीटा, मतलब आप ध्यान दीजिए आर डी थीटा बाई डी आर को आप क्या लिखते हैं tan फाई। तो यहाँ पर यदि हम tan फाई लिखना चाहें तो r एक ऊपर में चाहिए तो नीचे एक और r बढ़ाना पड़ेगा, तो 1/r² क्या हो जाएगा tan फाई लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर tan फाई, और इधर क्या होगा, अब इधर क्या होगा साइन थीटा अपन क्या है 1 माइनस कॉस थीटा, इसको आप क्या लिख सकते हैं कॉट थीटा बाई 2। इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा, ठीक है, क्या लिख सकते हैं कॉट थीटा बाई 2। इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे हम, ठीक है, या उल्टा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा r² बाई tan फाई, क्या हो जाएगा इधर tan थीटा बाई 2। अब tan थीटा बाई 2 का जो है निगेटिविटी हटाना हो तो पाई माइनस थीटा बाई 2 कर लीजिए इधर, और पाई माइनस थीटा बाई 2 जब आप करेंगे, ठीक है ना, साइन में तो साइन जो है साइन ही रहेगा, कॉस कॉस ही रहेगा, सिर्फ आपका साइन चेंज हो जाता है। तो आप फाइनली जब निकालेंगे तो इसका इक्वेशन निकल कर क्या आ रहा होगा p² = AR, ठीक है ना, AR, ये पेडल इक्वेशन है। तो बेसिकली पेडल इक्वेशन क्या है, p क्या है, तो बेसिकली p क्या है लेंथ ऑफ पोल टू दी टेंजेंट, पोल टू दी टेंजेंट, लेंथ ऑफ पोल। अब कोई पूछे कि पेडल इक्वेशन क्या है, ठीक ना, तो आप बोल सकते हैं क्या लेंथ ऑफ पोल टू दी टेंजेंट एट परपेंडिकुलर, ठीक है ना, ये परपेंडिकुलर होना जरूरी है, ऐसा नहीं कि कहीं भी हम खींच दिए तो जो है वो पेडल इक्वेशन बन जाएगा। तो बेसिकली पेडल इक्वेशन इज दी रिलेशन बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड लेंथ ऑफ पोल टू दी टेंजेंट एट परपेंडिकुलर, दैट इज दी पेडल इक्वेशन। बार बार मैं बोल रहा हूँ पेडल इक्वेशन क्या है कि रिलेशन बिटवीन रेडियस वेक्टर r एंड दिस डिस्टेंस, दैट मीन्स की डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू दी टेंजेंट एट परपेंडिकुलर, ठीक है। तो आज यहीं तक, आई होप कि ये पेडल इक्वेशन का कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत ज़रूर समझ में आया होगा, इसमें नहीं समझ में आने वाला ऐसा कुछ था नहीं, ठीक ना। और अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में जब मिलेंगे तो थोड़ा सा और कर्व का डेराइवेटिव जो है लेकर के आएंगे, क्रिटिकल कुछ कॉन्सेप्ट लेकर के आएंगे जो हायर जो है सेमेस्टर में पूछे जाते हैं। फिर हम लोग कर्वेचर पढ़ेंगे, ठीक है ना, और धीरे धीरे इस तरह से कहें तो डिफरेंशियल इक्वेशन का ज्योमेट्री में किस तरह से कॉन्सेप्ट है, किस तरह से टेंजेंट नॉर्मल निकालते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे अभी अगले लगभग 30 से 40 लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू वेरी मच।